What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to our podcast. What's up, sister? Guys, we have a guest with Before us. getting into the podcast, guys, we just want to let you know that we are Spotify exclusive. We are only available on Spotify, so go listen to it. Yes. Ashi Khanna is in the house. Very Ashi first guest. को सब जानते होंगे, but still Ashi's gonna. Do you wanna give a shout out to yourself? आई एम आशी खन्ना एंड इतना मुझे अपना डिस्क्रिप्शन देना किसको आता है यार, मेरे को तो नहीं आता. देना. आई एम अ Self-love यूट्यूबर, classes. कंटेंट क्रिएटर एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड मी येट जाके देखो. मैंने आपने मुझे रील्स पे कभी ना कभी देखा होगा, नहीं देखा तो मेरे को इंस्टाग्राम से बात करनी पड़ेगी, थोड़ा ट्रेंडिंग पे एक्सप्लोर पे लाओ. बट कभी ना कभी देखा ही होगा. एंड यस, आई एम हियर विद द खुराना सिस्टर्स टुडे, Yes. द वेरी फेमस डुओ. और हमने आज YouTube वीडियो फिल्म करी आशी और मैंने Yes, साथ में. fun. And then we are doing a podcast. आशी, तुझे is this your first time on a podcast? यस, वेरी फर्स्ट टाइम. मैं बहुत न्यू एक्सपीरियंस है, इतने इक्विपमेंट्स के साथ मैं कभी ऐसे बैठी नहीं हूँ बात करने. आई एम ऑलवेज विद माई छोटू कैमरा, दैट्स ऑल. मैंने बोला इतने इक्विपमेंट्स के साथ काम करना, इट्स माई वेरी फर्स्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ इट. सो यस, But तुझे podcast का idea है ना, मतलब. आइडिया तो है, मैं देखी भी हूँ तुम लोग क्या ऐसे Nice, चल. देखी हुई, बट मेरे को मतलब करने में, एक्सपीरियंस करने में फर्स्ट टाइम. हाँ, ठीक है. बट पॉडकास्ट का एक ये बेनिफिट होता है कि अभी जो भी लिसनर्स है ना, दे आर वेरी क्लोज टू अस. मतलब होता है ना, तो तुम्हारा 45 मिनट्स अगर कोई सुन रहा है एनीवे, दे आर वेरी क्लोज तो टू यस, ऑफ कोर्स, अगर इतना टाइम कोई ले रहा है. लव यू. आशी का फर्स्ट टाइम है तो हम थोड़ा सा ना ईज इन करते हुए स्टार्ट करेंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आशी, मैं ऐसे रफ आइडिया अपने लिसनर्स को देना चाहती हूँ जो सिर्फ पॉडकास्ट पे हैं, हमें पॉडकास्ट के थ्रू जानते हैं. व्हेन डिड यू स्टार्ट? इंस्टाग्राम वाला थिंग, आई थिंक आई मेड माई अकाउंट बैक इन 2015. बट देन उस टाइम पे तो मेरा बहुत फन टाइप होता था, ऐसे ही बस डालने को डाल दिया. बट द कंटेंट वाला पार्ट आई थिंक इट वाज लेट 2016 और स्टार्ट ऑफ 2017 काइंड ऑफ. तब से मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया. एंड यूट्यूब चैनल मेरा वाज 2018 नवंबर. टिकटॉक पे कब थी तो? टिकटॉक पे वही सेम Musically 2015. था ना? हाँ, म्यूजिकली 2015 मिड से जब आया था. आई थिंक जैसे इंडिया में आया था तब से ही मैं थी उस ऐप पे. आई थिंक 2015 में आया था, आई एम नॉट वेरी श्योर. तब से ही आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन द ऐप. उसके बाद हाँ, तो मतलब तेरा फर्स्ट ऐसा तुझे याद है तो किस चीज से तेरे को जैसे कुछ वायरल गया या फिर तुझे? आई थिंक आई हैवंट बीन दैट लकी कि मेरा ओवरनाइट कुछ वायरल गया और मैं बहुत नेक्स्ट दिन सुपर सेंसेशनल स्टार बन गई. ऐसा इतनी लकी मैं रही नहीं हूँ. मैंने देखा है काफी लोगों को, मैंने काफी लोगों को अपने सामने देखा है वो होते हुए किस्मत से. बट आई थिंक मेरा एक बेनिफिट था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत कम क्रिएटर्स थे जो, मतलब जिसको आप कहते हो थोड़ा क्रिंज भी तब से अब तक है ही, मतलब एक पार्ट रहता ही है ऑफ द सोशल मीडिया व्हिच इज काइंड ऑफ क्रिंज. तो कुछ क्रिएटर्स थे जो बेरेबल थे, मैं कहूंगी, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी, ठीक है. तो कुछ क्रिएटर बेरेबल थे, तो उस लिस्ट में कहीं ना कहीं मेरा नाम तारीफ था. कर सकती है अपनी? नहीं, मतलब मेरे को पता नहीं ना थर्ड पर्सन परसेप्शन क्या था. तो आई थिंक उस लिस्ट में मेरा नाम कहीं ना कहीं था, तो इसीलिए एक रिकग्निशन तब से मिलना स्टार्ट हुआ. उसके बाद करते 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 आई थिंक वहीं से musically TikTok was the base of all of it, and then it moved to Instagram, later it moved to YouTube सबसे लास्ट में. So But that's like, how. उस टाइम पे TikTok ये था ना that you were smart enough to get on one app जो कि उस टाइम पे इतनी पॉपुलर इंडिया पे हो नहीं गई. थी. हाँ. नहीं, बाद में हुई थी ना. तो तूने इतना बड़ा रिस्क लिया कि उस ऐप पे गई जो भी. तो वो तो मुझे बहुत, उससे पहले अगर किसी को याद होगा तो डब स्मैश चलता था एक हाँ. बहुत, उस पे भी थी मैं. सब छोड़ दिया था. बहुत फन आता था. तो मैं घर पे ऐसी, वो मैं पोस्ट बहुत कम करती थी, बट मैं अपने फन के लिए बनाती रहती थी. सो उसके बाद जब ये अपग्रेडेड वर्जन आया तब मतलब ऐसे ही उसके लिए भी फन के लिए क्या होता था, स्कूल होता था, ऐसे बनाते रहो घर पे बैठ के. कुछ काम तो ऐसे तो कुछ था नहीं, काम है कुछ बहुत. तो इसलिए आई थिंक इसलिए ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने एज एन अपॉर्चुनिटी देखा उसको. जस्ट टाइम पास फन वाला सीन था. तो अच्छा, तूने ऐसे फन के लिए स्टार्ट करा एंड देन और आई थिंक इसका लक भी है आशी का, या फिर ये अच्छा इसने वो करा कि इसने मूव जल्दी कर दिया फ्रॉम टिकटॉक टू इंस्टाग्राम. अपना बेस एंड इंस्टाग्राम टू यूट्यूब. मतलब इसने अच्छे से वो करा, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे भी है जो कि टिकटॉक और उस पे फेमस थे, बट वो इतना उनका स्ट्रॉन्ग बेस इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे नहीं बन पाया. तो दैट वाज योर लक. आई थिंक स्मार्ट मूव. आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी शिफ्ट होना काफी नहीं था. मतलब टिल डेट आई थिंक, आई बिलीव आई एम वेरी कंसिस्टेंट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज यूट्यूब. तो उसकी वजह से अगर मैंने बना के छोड़ दिया होता तो आई डोंट थिंक वो कभी बन पाता. जो अभी है एक कनेक्शन है ना ऑडियंस के साथ बन जाता है, यू ऑल नो इट. तो वो
आई थिंक कंसिस्टेंसी से ही बनता है, तो वो चीज़ रही है ओवर द इयर्स, दैट्स व्हाई आई थिंक वो एक बिल्ड हुआ है। वैसे जब तू टिकटॉक पे और जब तेरे को पता लगने लग गया दैट पीपल आर लाइकिंग यू ये वो, तो तेरा कुछ ऐसे परसेप्शन था, क्योंकि ऑब्वियसली तू क्रिएटर्स वगैरह को पहले से देखती होगी, तुझे ऐसे था कि ओ मुझे मतलब मेरा ये माइंड में है फॉर माई सेल्फ कि मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आसपास के सब लोग हैं, जैसे हाफ ऑफ द पीपल आर डूइंग एक्टिंग, सम आर डूइंग म्यूजिक वीडियोज, सम आर डूइंग फैशन कोलैबोरेशंस, ब्यूटी ये वो, तो तेरा क्या था पर्सपेक्टिव? या शुरू से मतलब क्या होता है ना, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे को नहीं आइडिया था कि मुझे मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है इस सब में। इट जस्ट स्टार्टेड एंड मेरे लिए एकदम से वो जब आया कि हाँ ये एकदम से शुरू हो गया, जो भी था रिकग्निशन एंड एवरीथिंग, तो मुझे वो आई स्टार्टेड लाइकिंग दैट थिंग कि हाँ लोग पहचान रहे हैं, लोग आके मिल रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं मिलके, लोग कभी कभी रो पड़ते थे, मतलब इतना मैंने क्या किया है कि लोग मिलके रो रहे हैं। तो एक वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो वहीं से एक वो कहते हैं ना चस्का लग गया कि हाँ इतना बिल्ड करना है। ये जो फैमिली अभी इतनी है ना, 1000 की है, इसको लाख का बनाना है, फिर लाखों का, फिर मिलियन का। बट देन ऑल्सो आई डिडंट नो दैट दिस कुड बी अ करियर ऑप्शन। मेरे को सिर्फ ये ऐसे लगता था पास टाइम में, मुझे नहीं पता था ये करियर ऑप्शन होता है फॉर सो मेनी पीपल। वो मैंने बहुत लेट डिस्कवर किया इन लाइफ, वो मैंने काफ़ी बार शेयर भी किया। सो हाँ दैट्स हाउ। बट दैट्स नाइस। मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे भी ना, जैसे मैंने इतने सारे, जैसे जो अभी दीक्षा ने बोला है कि कितने क्रिएटर्स हैं जो टिकटॉक के थ्रू आए हैं, बट उनका वो ना वो बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया। यू नो देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन अ टिकटॉक क्रिएटर एंड एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है, व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। बट आई डोंट नो व्हाई। जैसे अभी अगर मैं डैम फैम को लूँ, या मतलब अगर मैं स्पेशली सिर्फ आशी की भी बात करूँ, आप लोगों को एंटरटेन करना इट्स वेरी टफ। और अगर आपको अगर ऐसा लगता ना इट्स वेरी इजी टू रीच समवेयर, कोई भी ना इस लोगों की अटेंशन ग्रैब 10 सेकंड से ज्यादा भी ग्रैब करना और उनको कंटिन्यूसली आपको 2 साल 3 साल फॉलो करवाना ना बहुत बड़ी डील होती है कि आपको रोज कुछ देना है उनको। आपका मन करे कुछ करे नहीं, आपको उठना है, आपको कंटेंट क्रिएट करना है। स्पेशली आई थिंक इनके लिए ज्यादा टफ हुआ होगा उस टाइम पे कि चलो ठीक है आप वायरल हुए, सब हुआ, बट उसके बाद पीपल स्टार्टेड टेकिंग एवरीवन फॉर ग्रांटेड। अरे यार इनका तो सही है, वायरल हो गया कि आशी और डैम फैम और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो कि टिकटॉक की वजह से यहाँ पर आए। उनका ना इन्फ्लुएंसर का मतलब तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो किसी को, राइट, टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम यू, ऐसा कर। बट जो 10 सेकेंड्स वाला गैप होता है ना, टाइम फ्रेम, उसमें एंटरटेनमेंट इज द मेन मतलब कैटेगरी। एंटरटेन कर रहे हो तो अभी लोग 10 सेकंड्स के लिए रुक रहे हैं। अगर वो कोई एड होती तो ऑब्वियसली कोई नहीं रुकता। सो ठीक है, अपने बेस को शिफ्ट करना एंड वो पावर होल्ड करना एक इन्फ्लुएंस की लोगों के ऊपर, फ्रॉम कमिंग फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एंड वो पावर होल्ड करना कि अच्छा यू अगर आशी कुछ डाल रही है आज को तो उससे इन्फ्लुएंस होकर लोग खरीदेंगे वो प्रोडक्ट जाके, राइट। बट ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनका फॉलोअर्स होंगे बट उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है ऑडियंस के ऊपर। सो मैं ये बोल रही हूँ कि वो बनाना भी बहुत टफ था, जो कि बहुत सही टाइम पे दैट शी शिफ्टेड फ्रॉम टिकटॉक टू यूट्यूब, और इसने हार नहीं मानी। द पॉइंट इज कि जब टिकटॉक वगैरह इनका इतना था, अगर आई स्वेयर मेरा अगर टिकटॉक पे होता ना, मेरे को एक टाइम पे बहुत ऐसा बुरा लगता कि यार इतना मेहनत करा एंड जस्ट मैनेज। हाँ, वो तो कैसा था वो तेरे लिए गाइस? जुलाई 2020 टिकटॉक गॉट बैन्ड इन इंडिया। आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे सच में फर्क नहीं पड़ा। हाँ, because at that time I was already on YouTube, on Instagram I was making content, and TikTok was मेरी last priority. वो सिर्फ फन था मेरे लिए। I was not earning from it. I was not doing anything. वो सिर्फ मैं टाइम पास करती थी, कुछ भी करती थी। How many followers did you have back then? 1.5 भी थे उस पे भी, मिलियन। बट कुछ पहले भी हुआ था ना तेरा अकाउंट? हाँ, मेरा एक अकाउंट डिलीट हो गया था ऑन म्यूजिकली, उस पे भी ऐसे ही कुछ सीन था। फिर देन आई स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन ऑन द ऐप। हाँ, तो आज पहले से ही फाइट कर रही है, फाइटर। बट देन अगेन मेरे को इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी कैपेबिलिटी है वहां तक लिमिटेड नहीं है। मतलब मेरे को पता है मैं ऑलरेडी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे एस्टैब्लिश कर चुकी हूँ, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर अ क्रिएटर। यू हैव टू एक्सपैंड योर सेल्फ एंड योर कॉन्टेंट ऑन एवरी प्लेटफॉर्म अवेलेबल टू यू। एक प्लेटफॉर्म पर स्टिक होकर रहेगा तो वो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको नहीं पता कब आपसे, अभी भी हमें क्या पता इंस्टाग्राम कल को चला जाए, हमें क्या पता, तो कुछ भी नहीं पता होता। हाँ, थोड़े हार्ट फेल तो हुआ था थोड़ा, बहुत मजा आया मेरे को। सच्ची में बोल रही थी तू प्लीज ऐसे मत भाई, नहीं इंस्टाग्राम तो टाइम पास होता है क्या, किस कैसे देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे। यार अभी तो हमारा करियर ऑप्शन ही बन गया ना, स्क्रॉल करना है। मैंने बोला स्नैपचैट तो बचेगा ना, बस स्नैपचैट मस्त है अपना लाइफ बाकी नहीं बढ़ाया इंस्टाग्राम टू। मुझे लगा यार एटलीस्ट 1 महीने के लिए गायब होगा ना, लोग थोड़ा रिलैक्स रहेंगे कि कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। कभी आता ही ना, हम क्या करते हैं। हां, वैसे एक्चुअली गाइस इंस्टाग्राम इज आवर मेन सोर्स। अपनी ग्रेजुएशन डिग्री मेरे को वापस फिर आमिटी जाकर बोलना पड़ता कि डिबेट पेपर्स में मुझे वापस लेना है। अभी तक अपनी डिग्री नहीं ली है, मेरे को भी नहीं मिली अब तक। दैट्स नाइस। नहीं, मैं डिबेट थी, उसमें बहुत सारे पेपर्स में जाकर पेपर ही नहीं दिया बैक के। नहीं, मैंने वो सब मेरा क्लियर है बट डिग्री में मिली नहीं है।
हाँ डिग्री मैंने भी नहीं लिया तो वैसे, हम ग्रेजुएट नहीं है। और मैं शायद इनसे कुछ ज़्यादा ही पढ़ी हूँ। गाइज वी वुड लाइक टू गिव यू अ रफ बैकग्राउंड। आई एम 28, soon going to be married. She's 23, she's 24. 20, Turning 24 In less than December. 25 days. हाँ 25 days. बट चलो इंस्टाग्राम वगैरह की अभी हमने काफ़ी बात कर ली, हम थोड़ा और इन डेप्थ टॉपिक में बाद में जाएंगे। बट आशी अब ऐसे कंट्रोवर्सी नहीं पूछी थोड़ा अपना बेस ऐसा बना दिया ना अब हो क्या गया। बता रहे नहीं, बट एवरीवन नोज दैट यू गाइज आर अ पार्ट ऑफ अ टीम एंड डैम फैम, ये क्या मतलब माइंड में क्या था स्टार्टिंग में व्हेन यू गाइज थॉट ऑफ इट? Firstly, we started off as a group of friends. All 9 of us are from different cities. Group करके 2-3 ऐसे अलग अलग cities से, and we connected through Musical.ly, TikTok, whatever you want to call it, and then later on Instagram. तो उसके बाद जाके हमारा एक मतलब एक कनेक्शन बैठा सबका individually and group वाला भी सीन, and उसके बाद ये जो डैम फैम टर्म है जो ग्रुप का नाम है वो आई थिंक हमें ऑडियंस जो भी हमारे हमें देखते हैं उन्होंने तुम हमें लोग वो करते थे ना कुछ डैम कर कुछ अरे वो ना उसके थ्रू आई हाँ, स्टोरी देखी वो अर्श एंड पता नहीं सारे लड़के भी और हम लोग भी ऐसे बहुत बोलना जैम ये सब बोलने लग गए थे बहुत हर वीडियो में। तो ऐसे ही लोगों ने रैंडमली बोल दिया डैम फैम, ऐसे कुछ नाम रख दिया, एंड तब से हमें लगा यार अच्छा ना, नॉट बैड। एंड देन मतलब उस टाइम पे भी वी डिड नॉट थिंक कि हम इसको एज अ सेपरेट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आवर ऑडियंस पुश्ड अस टू डू सो। तो उसके बाद हमने सोचा कि हाँ लेट्स डू इट, अगर हम इंडिविजुअली तो हम सारे कंटेंट बना ही रहे हैं तो व्हाई नॉट मेक इट एज अ ग्रुप एज वेल। तो वो हमें इतना प्यार मिला लोगों से ऑन दैट, तो इसलिए हमने कंटिन्यू रखा। अभी 2020 में ही हुआ था ये डैम फैम। हाँ बट आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस थिंग। अगर इफ आई गो बैक, अगर मैं कॉलेज वाली कृतिका हूँ ना और मैं ऐसे देखूँ ना, मुझे ऐसा लगेगा ओ मतलब मैं अपने फ्रेंड्स को तुम्हें देखूंगी, ऐसा लगेगा मुझे। तभी हमारे जो मेनली देखते हमें वो छोटे टीन्स हैं सारे, तो इसलिए हमें हमसे मतलब वो कनेक्टेड इसलिए फील करते हैं बिकॉज अभी वो उस फेज में है ना, वो कॉलेज स्कूल फेज जिसमें दोस्ती आ रही है, इसलिए हम तुम्हारी फ्रेंडशिप आगे तक चलेगी एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल फॉलो योर जर्नी। बट अभी आशी से ना हम थोड़ी देर पहले हम लंच कर रहे थे तो हम पाव भाजी खा रहे थे। आशी तुम लोग कह रहा है लेमन, मैं नींबू के साथ ही बिल्कुल मैं भी ऐसे खाती हूँ, तो लेमन अनियन नहीं खाती, नो प्याज और नींबू। मैं टोमेटो नहीं खाती, मैं वो भी नहीं खाती। टोमेटो की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो रखा है। ये क्या हुआ? ये देख रही है यहाँ पर। हाँ। मेरा पूरा हाफ बॉडी डैमेज था क्योंकि मैं स्कूटी चला रही थी। आई वाज ऑन 8, व्हाट्सएप सिस्टम में सबको पता है ये। तो मैं स्कूटी चला रही थी 8 क्लास में, मेरी फ्रेंड पीछे थी, वो मुझे मैकडी खिला रही थी पीछे से, और बच्चे थे यार उस टाइम में स्कूटी वगैरह चलाना कितना फन होता था, और इसी टाइम सीखा था मैंने। तो मेरे मुंह में आ गया ऐसे टोमेटो आ गया, और मैंने बाहर में नहीं खा सकती, मैं उसको मैंने हाथ में निकाला और मैंने कहा रोड साफ है आगे जाके फेंकूंगी, और मुझसे बैलेंस नहीं हुई स्कूटी और गिर गई मैं। मेरी पूरी हाफ बॉडी डैमेज थी फॉर 1 मंथ, मैं बेड रेस्ट पे थी। और मतलब स्कार्स अभी मेरे थाई पे भी है एक बहुत बड़ा स्कार, मेरे फुट पे भी है, पूरी बॉडी रैप करी हुई थी उस पे, होता ना बैंडेज पूरा। तो ये मेरा और इतनी ऐसी लव स्टोरी है कभी मेरी नहीं स्टोरी। बोलने में कितना वो है टमाटर की वजह से इतना वो है, इतना फनी है। उस पे डाल देंगे टाइटल, टमाटर ने किया एक्सीडेंट। टमाटर ने किया एक्सीडेंट। बट मैं बता क्या रही थी, लंच कर रहे थे। हाँ लंच कर रहे थे, और मैं आशी से पूछ रही थी कि अच्छा तुम क्या प्लान कर रहे हो आगे कोलैब्स वगैरह। मुझे ना बड़ा BTS जानने में ना बड़ा मजा आता है, लाइक बिजनेस साइड ऑफ एवरीथिंग है वो। तो आशी बता रही थी डैम फैम हुए थे, उसमें वी वर अ पार्ट ऑफ दैट, तो इसलिए मैं ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड थी। मुझे वैसे रफली बताया, जैसे एक वीडियो अगर तुम्हारी 8-9 क्रिएटर्स तुम साथ में मिलकर बना रहे हो तो तुम्हें एक वैसा कोलैब करने में कितना टाइम लगता है? जैसा डैम्फा था, जैसे हाँ डैम्फा टाइप का। डैम्फा में तो बहुत प्लानिंग थी, बिकॉज अगर आपने देखा होगा डैम्फा तो इट हैड अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। Whose idea was that? ऐसे सबका मिलके? हाँ, वी ब्रेनस्टॉर्म इकट्ठे ही। तो मतलब देयर वर अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, सबसे वीडियो मांगना, सबका वीडियो का वेट करना, एंड देन ऑल ऑफ आवर कॉस्ट्यूम्स पूरा सेटअप करना, पूरे स्क्रिप्ट्स करना, अवार्ड्स अरेंज करना, दैट वाज अ लॉट ऑफ वर्क, लाइक अ लॉट। इफ यू हैव टू चूज लाइक आवर टॉप 3 मोस्ट मेहनती वीडियोस, उसमें डैम्फा डेफिनेटली आएगा जो हमने इस साल किया था। तो आई थिंक दैट टुक, मतलब मेरे को ऐसे एस्टिमेट नहीं है, बट आई थिंक 2-3 हफ्ते तो गए होंगे आराम से उसमें, फॉर प्लानिंग एंड एवरीथिंग, इजीली 2-3 वीक्स। बट दैट वाज अ वेरी स्मार्ट आइडिया। एक तो अवार्ड्स वाला, और मेरे को अच्छा लगा था खतरों के खिलाड़ी वाला, वो डैम फैक्टर, दैट वाज द सेकंड वीडियो। उसमें बहुत उसमें मैं थी नहीं, बट एक एपिसोड में थी, सेकंड में आई वाज इन दिल्ली, वो लोग वहां पे थे। बट तो तुम क्या, तेरी टीम जीती थी, किसकी जीती थी? नहीं, फर्स्ट जिसमें मैं थी उसमें मेरी टीम जीती थी, बट देखो तो आगे नहीं उसमें मैंने जीती थी, उसमें कलर नहीं आता। नहीं, मैं क्रेडिट नहीं लूंगी बाद में, मुझे मेरे टीममेट से डांट पड़ेगी मुझे। अच्छा
तूने किया था सब। कुछ नहीं होता चलता है। नहीं बट एक वीडियो करने में, छोटी सी भी वीडियो करने में बहुत टाइम लगता है। टाइम इसलिए लगता है बिकॉज हम 9 लोग हैं, मतलब 9 लोग के एक साथ, हाँ, सबको सिंक में रहना, सब कुछ होना, तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट उसके अलावा इट्स ऑलवेज फन। और मैं उसी पे आई थी, मतलब इंडिविजुअली तेरा खुद का कंटेंट होता है, तो कोलैबोरेट करती है ब्रांड्स वगैरह के साथ, तेरा खुद का एक अपना बिजनेस है, अपना जो आशी खन्ना है, ठीक है, बट देयर इज डैम फैम आल्सो, जो भी उस डैम फैम को भी कोलैबोरेशंस आती होगी, जो भी तुम्हारे साथ में होता है, तो वो सब कुछ मैनेज मतलब कैसा होता है, नो एक हम अगर इंडिविजुअली गाइस हम करें ना, सबको पता हम कितनी बातें करते हैं, कितना काम हो गया, हम थक गए, ये वो, हम लिटरली ये बातें करते हैं पॉडकास्ट पे। तो हमें व्हाट्सएप सिस्टर का वीकली शूट करने में हम दोनों को इतना टाइम लगता है कि कब करें, दोनों का स्केड्यूल टाइम करें, मैं कब फ्री हूं, हाँ, तो बट ग्रुप पूरा 9 लोगों का है, एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू आस्क कि ये कैसे पूरा मैनेज हो पाता है फॉर यू इंडिविजुअली, तू कैसे मैनेज करती है? मेरे लिए तो आई थिंक मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ इस सबको, और जब भी मेरे पास कुछ डालने नहीं होता ना फॉर पर्सनल कंटेंट, जो मैं बात कर रही हूँ, मेरे को बहुत स्ट्रेस होता है कि शिट मैंने इतने टाइम से कुछ नहीं डाला, मुझे डालना है, मैं थ्रो बैक पिक्चर डाल दूंगी और मैंने कुछ पोस्ट करना है, मेरे को ऐसा है, वो चुल है। तो और फिर ऐसा मुझे रियलाइज होता है, मैं खाली बैठती हूँ ना, 1-2 दिन चलो चाहिए मुझे ऑफ, बट जब मैं खाली बैठती हूँ मेरा दिमाग एम जगह पे जाता है, तो आई एम ऑल्सो एन ओवर थिंकर लाइक बोथ ऑफ यू, बट देन मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिंग दैट टाइम एंड उसको कहीं और डायरेक्ट करना ज़्यादा बेटर, तो सच्चा काम ही कर लो। तो फिर काइंड ऑफ मतलब इट्स पैशन मिक्सड विद ये वाले थॉट्स की खाली नहीं बैठना, तो आई थिंक उसकी वजह से ऑक्यूपाइड रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब स्पेशली अगर मुंबई में शिफ्ट हो चुकी हूँ, तो ऐसा लगता है कि अब इसी के लिए हुई हूँ ना, मतलब फॉर डैम फैम एज वेल एंड सब कुछ, तो अब उससे पाइल अप नहीं करना चाहिए, उसमें पूरा इनपुट रहता ही है, तो इसलिए कभी कभी तुझे प्रेशर लगता है ऐसे? ओह गाइस, आशी इज लिविंग इन बॉम्बे, पता होगा सबको, बट शी शिफ्टेड टू बॉम्बे। इस टॉपिक पे भी हम आएंगे लेटर ऑन, बट यू समटाइम्स फील प्रेशराइज्ड कि यार ओ मैं बॉम्बे में हूँ, मैं अपना घर छोड़ के मैं इधर काम करने के लिए आई हूँ, या मैं इतना चिल ना रहूँ, या कभी मैं ऑफ ना लूँ, मैं ये ना करूँ, मैं हमेशा ऑन द गो रहूँ, अपॉर्चुनिटीज ढूंढूँ और करूँ, लगता है तुझे प्रेशर? तो हाँ, वो 24/7 मतलब ऐसा रहता है, बिकॉज अभी हमारा 9 to 5 जॉब नहीं है, आप लोग को पता है, मतलब दिस इज आवर जॉब की सीकिंग ऑफ, और हमारे कोई फिक्स आवर्स नहीं है। अगर हमें रात को 2 बजे शूट करना है तो करके देना ही है, क्योंकि ब्रांड की हमें टाइमलाइन है, तो वो सीन रहता ही है, और हम मतलब वो प्रेशर भी रहता है, जैसे मैंने बोला कि मेरे को स्ट्रेस हो जाता है उस बारे में, तो हाँ ये भी आई वुड से यस। तो ऐसे मुझे ऐसा लगता है ये इसमें मेरी तरह है, दीक्षा स्ट्रेस नहीं लेती, दीक्षा बहुत चिल रहती है। नहीं, मेरे को मुझे कभी कभी ऐसा लगता है काश मैं ऐसी दीक्षा जैसी होती, कि मेरे को हमेशा होता है जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमने कोलैब करना है, हम शूट करना है, तो हम ऑब्वियसली इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, सब मैसेजेस पे बात कर रहे हैं, इट्स चिल, बट इफ समवनस कमिंग एट योर प्लेस ना, आपको ऐसा होता है नहीं एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, यू आराम से उठिए, अरे रुक कभी 10 मिनट में रेडी हो कि मैं आ रही हूँ, रुक जा, अरे दीक्षा वो आने वाली है, अरे हो गया सब, क्या टेंशन ले रही है। बट मुझे आज ने लाइव लोकेशन भेजी थी, मैं चेक कर रही थी कितना टाइम लगेगा, वो तो यार मैं कल मैंने पीकर आई थी, मैं सुबह 6 o'clock आई हूँ घर, एंड 10 o'clock से आने वाला दीक्षा बहुत 10 o'clock से ये मुझे उठा रही है कि उठ जा मम्मा आ रही है, आज पापा आ रहे, पापा कहते हैं आज तो आना था ना, किसी ने तुम्हारा शूट हो रहा था ना, कोई आ रहा है तो पापा आ रहे, सब आ रहे, तो वो ऑब्वियसली वो टाइम ही नहीं मिला, 7 के अराउंड ही मैं आकर सोई हूँ, तो वो टाइम ही नहीं मिला, तो इसलिए मैंने कहा फिर उठी, मैंने कहा थैंक गॉड ऐसा ऐसे मिलके वैसे ऐसे लगता नहीं है कि ये मतलब ऐसे ओवरथिंक करती होगी, तो तुझसे मिलके नहीं लगता ऐसे? पता नहीं, मतलब मैं इसका वो राइजिंग वो है ना, सारी चीजें ऐसा लोगों को ऐसा परसीव होता है। मुझे ऐसा लगता नहीं, मैं आई एम नॉट 24/7 वैसे वाली, जैसे अभी मैं हूँ तो मैं इन द मोमेंट हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो जब मैं कुछ कर रही हूँ तब आई एम इन द मोमेंट, बट जब मैं अकेली हूँ ना, जब थोड़ा वो थॉट्स ऐसे होता है, तब मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ। हाँ, तो मेरे भी फेजेस होते हैं, आई वोंट से कि मैं ऑल द टाइम वैसी हूँ कि हाँ बहुत ओवरथिंक कर रही हूँ, स्ट्रेस ले रही हूँ, नहीं, मेरे फेजेस हैं। अगर मैं खुश हूँ, मैं किसी मैं कोई मोमेंट एंजॉय करूँ, तो मैं फुली इनटू द मोमेंट हूँ, बट अदरवाइज मैं रहता है वो। हाँ, बट अकॉर्डिंग टू मी तुम दोनों बहुत ज्यादा, जैसे तू भी बोल रही हो ओवरथिंक करती है, ये भी बहुत करती है, बट ना अपने माइंड को ना काम करने की ना बहुत नीड है सबको, राइट? अगर काम अगर हम कर रहे हैं, मतलब कोलैबोरेशंस वगैरह हो रही है, वो हम अपने लिए कर रहे हैं, राइट? अपनी जो भी हमें खरीदना है फॉर एक्सपेंसेस एवरीथिंग, बट अगर वो भी तो एंड में तुम्हें खुशी देगी ना, तो अगर काम को भी थोड़ा सा काम लेकर CALM वाला उसको लेकर अगर करो ना, तो यू विल एंजॉय वर्किंग। अगर मेरा नहीं मन कर रहा होता ना कोलैबोरेट करने का, ऐसा टाइम भी आया कि मैंने बोला है अपनी मैनेजर को तू कैंसिल कर दे, मेरे को नहीं करना। नहीं, वो तो मैं भी अब करती हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे से ना अगर मेरा नहीं है ना, कि मेरी मेंटल पीस मेरा साथ नहीं दे रही, तो मैं नहीं कर सकती उस टाइम पर, क्योंकि मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ। लास्ट आई थिंक 1 महीने पहले, 2 महीने, उम्र बहुत लंबी है गाइस, निकिता का कॉल आ गया 2 महीने मेरा भी कुछ ऐसा फेज रहा था कि मैं
मैं बहुत अनस्टेबल थी मेंटली, तो मैंने उस टाइम पे भी मैंने भी काफ़ी काम मना किया था, बिकॉज मेरा भी यही सीन है, जब तक मैं ठीक नहीं हूँ ना यहाँ पे मैं काम नहीं कर सकती। थोड़ा बहुत चलता है, बट जैसे बहुत ही अपसेट फील करी, बहुत ही लो फील करी हूँ, तब मैं वो ऐसे मैंने यूट्यूब पे भी तब गैप लिया था, अगर आपको याद हो तो इसलिए मेरा भी ये सीन रहा है फॉर द लास्ट 2 months। तो उसके बाद से मैंने वापस फिर कवर अप किया आके वापस, अब ठीक है। तो दिल्ली में थी, बॉम्बे में थी? बॉम्बे। Sometimes you miss home also, your family, या मतलब हाँ, ऐसे kind of, your space, yeah. your space also. बट मैंने इसका ना एक वे ढूंढा, जैसे होता है ना वगैरह सबको कंटेंट क्रिएटर्स आई थिंक सब रिलेट करेंगे, अगर 1-2 दिन भी हम कुछ डालते नहीं ना, मुझे लगता है यार क्यों नहीं डाला, कुछ ऐसा ना हो जाए डिटैच ना हो जाए ऑडियंस, या कुछ चली ना जाए कोई ब्रांड ना चली जाए अगर आते हो तो ऐसा। तो मैंने अभी कृतिका और मैं ये बात कर रहे थे, मुझे ब्रांड का कभी भी आज तक माइंड में नहीं आया, वो भी होना चाहिए क्योंकि दिस इज योर रिज्यूमे, योर प्रोफाइल इज योर रिज्यूमे फॉर ब्रांड्स। बट मुझे हमेशा ऐसा हुआ है कि वो शायद लोग बोलेंगे आपको और आया और इररिलेवेंट ना हो जाए वो ऐसा। तो वो 1-2 दिन का भी अगर ऐप होता है तब भी लगता है। तो मैंने ना इसका ऐसा बैकअप सोचा है कि पहले ना कभी भी ऐसा रील्स ना सबसे बेस्ट पे रहते हैं इन सब चीजों के लिए, अगर कुछ है ना रील्स पहले ही छोटी छुटमुट सी बनाकर रख लेनी चाहिए ताकि टेंशन ना हो। नया जब कंटेंट आप बनाते हो ना, आपका मन करता है उसी टाइम पोस्ट कर दो। हाँ, ये होता है, मैं भी उसी टाइम कर देती हूँ। बट ऐसा छोटा मोटा कोई ट्रेंड वगैरह ना पहले ही बनाकर रख लेना चाहिए ऐसा, और कि एक भी डाल दी ना तब भी टेंशन फ्री तुम अपना पूरा दिन निकाल सकते हो मजे में। बट ऐसे कभी कभी हम दीक्षा और मैं पॉडकास्ट में बहुत बार इस बारे में बात कर चुके हैं, बट तुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि ओ जैसे और कंटेंट क्रिएटर्स को देख के, या फिर ऐसे ही जनरली ऑन इंस्टाग्राम की ओ शिट मैं कम कर रही हूँ, या समटाइम्स ऐसे तेरे साथ हुआ है कि दैट यू आर फीलिंग नाइस अबाउट योर सेल्फ, बट एक बार तूने किसी को जाके देख लिया या कंटेंट देख लिया, तुझे यू स्टार्ट फीलिंग बैड, एकदम से ऐसे डिप आ जाता है मुझ पे? बहुत बार उसका उल्टा भी होता है, कभी कभी मुझे लगता है मैं इतना कर रही हूँ एंड ये बंदा इतना ऐसे कर रहा है, पर इसको ज्यादा कैसे आता है, मेरे को उल्टा भी बहुत बार। एंड आई थिंक मेरा ये वाला ज्यादा होता है, ये वाला मोड, और मैंने ज्यादा एक्सपीरियंस ये चीज की है, बिकॉज मुझे एल्गोरिथम समझ नहीं आता, सच बताऊँ, यूट्यूब इंस्टाग्राम के, कि किसी का कंटेंट इज वेरी लाइक बिलो एवरेज एंड दे आर गेटिंग millions of views and they're getting like famous overnight, and you have, I think लोगों को पता होगा कि कितने लोगों ने overnight fame मिला है and millions वाला fame, ऐसा भी नहीं कि, और अब तक होता है, and उनका content is not up to the mark, मतलब काफी लोग हैं, मतलब the list goes on। तो फिर मुझे उनको देख के ऐसा लगता है, मतलब यार हम भी तो कर रहे हैं राइट, क्यों हमें उतना आउटकम जैसे इसको मिला। मतलब आई हैव बीन इन दिस फील्ड सिंस, भाई मैं बोलो 4-5 साल हो चुके हैं मुझे इसमें, एंड मेरा ग्रोथ बहुत स्टेबल रहा है, मतलब मेरा कभी भी ग्राफ ऐसे नहीं गया, it's always been here and इधर ही every year मैं स्टेबल ग्रोथ में चलती हूँ। मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम शूट हुआ और मेरे 3 मिलियन हो गए, वो नहीं हुआ मेरा। और वो कभी मुझे लगता है यार शिट क्यों नहीं है, और कभी मुझे ऐसा लगता है चलो ठीक है, एटलीस्ट जो मेरा बेस है वो लॉयल है, यू नो, आई हैव लॉयल पीपल, जो मैं अब तक 3 साल से वो लॉयल बेस है, लॉयल ऑडियंस है, तो वो आई डोंट थिंक उससे कुछ ऊपर है। एंड 3 साल में यू रीच्ड 1.5, सोच इट्स अ ह्यूज। हमें कहते हैं ना अपने से नीचे को देखना चाहिए हमेशा, बट मेरे को फिर ऐसा भी होता है कि यार इसके कैसे 2 दिन में ऐसे हो गए वैसे हो गए, तो वो चीज आ जाती है। कृतिका को भी ये बोलती हूँ, अगर हमसे बेटर कोई ना कोई हमेशा होगा, ठीक है, और ऐसा किसी का लक भी होता है, फॉर दैट मैटर चार्ली को ले लो, क्या था उसका लक था ना, लाइक टिकटॉक पे चार्ली एंड एडिसन दोनों साथ में गए, बट ऑब्वियसली चार्ली अब मेरे को जहाँ तक मेरे सामने एडिसन ही ज्यादा कर रही है, एडिसन ना, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल गई एकदम तो से, वो ही है ना, इसे दोनों का एकदम लक था कि दोनों एक हाइप अप हो गया, वायरल चले गए टिकटॉक पे, एंड उनकी लाइफ ऐसे चेंज हुई होगी एक दिन। मुझे लगता है चल आई एम स्टिल 28, बट तुम दोनों का लाइफस्टाइल देख के, तुम दोनों की लाइफ देख के, योर 22-23, इस एज में हाफ ऑफ द पीपल आर ओनली थिंकिंग कि हमें आगे क्या करना है। 21 के आसपास मैंने स्टार्ट करा था, बट I think reach somewhere around 23-24. Imagine तुम तो 2-3 साल से ये देख रहे हो, like, तुम्हारे young age से देख रहे हो, so that's a मतलब amazing thing that you guys have done yourself. Obviously grateful, but मेरे को ये पर्सनली मेरा ना कभी भी ऐसा टेंशन होता है ना, कभी सोशल मीडिया की वजह से नहीं आता, ठीक है, मैं बहुत इस चीज को लेकर हूँ कि मैं अगर कभी भी कुछ ओवरथिंक भी करूंगी सोशल मीडिया की तरफ से नहीं होगा, काम मैं कि इतना काम आ रहा है मंथ में, हाँ, अगर मैं जितना ऐसा सोचती हूँ ना कि ओ शिट इतना काम आ रहा है, बट पता है मेरा मैनिफेस्टेशन बहुत वर्क करते हैं गाइस। एक बार लिटरली मेरे अकाउंट में कुछ इतना नहीं था, बताएगी मैं नहीं बता रही, बट उस टाइम पर मैं बॉम्बे भी थी और मेरा इतना, मैं नहीं काम पे फोकस करती थी, तो ऑब्वियसली आई वाज ब्रोक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज़ आई पेइंग माय रेंट एंड एवरीथिंग, सब कुछ हो रहा था, तो और हम लंदन गए थे। मुझे लगा बहुत ज्यादा था और कम कुछ ऐसा, हम लंदन गए थे और तब भी मेरे अकाउंट में नहीं थे, ठीक है, पैसे नहीं थे, बट आई वांटेड दिस बैग, अब स्टूपिडिटी थी वो बैग लेना भी, बट मेरे को चाहिए था वो बैग, ठीक है, सो मेरे माइंड में आया छोड़ ना यार, अभी आ जाएगी पेमेंट, आ जाएगी, मैं लेती हूँ, और मेरा
बहुत कम एकदम से पैसे हो गए कि मतलब मैं उस पर अपनी रेंट भी पे नहीं कर पा रही थी, इतने कम पैसे हो गए थे बैंक अकाउंट में। बट आफ्टर 3 days 3-4 मेरी ब्रांड्स की पेमेंट क्लियर हो गई एंड स्टिल उससे ऊपर चले गए मेरे 2 दिन में बैंक अकाउंट में, बिकॉज दैट्स व्हाट आई मैनिफेस्टेड। मेरे को था कि हो जाएगा जो होना, मेरे को भी बैक चाहिए ये, राइट, हो जाएगा, आई फिगर समथिंग आउट। बट वही इसकी पार बहुत है। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे लिए सोशल मीडिया कनेक्शन से ज्यादा, उसकी टेंशन से ज्यादा मेरी पर्सनल लाइफ का, जैसे इन पर्सन मैं जिनसे मिल रही हूँ मेरा ग्रुप, वो टेंशन, उसको मैं अगर ओवरथिंक करूंगी तो करूंगी उनको रिलेशंस को लेकर, बट सोशल मीडिया मेरे को इतना टेंशन नहीं देता। बट आई थिंक आई हैव लर्नड ये चीज़ ना इससे ही, ये लास्ट 1 साल में जब व्हेन आई गॉट इनटू अ रिलेशनशिप ना, देन मुझे सच में रियलाइज हुआ कि मतलब हाउ डज दैट मैटर। मेरे 4 मिलियन 5 मिलियन 6 मिलियन मुझे अच्छा लगेगा, हर किसी को चाहिए। अभी मेरे को कोई आज बोले तो मैं बोलूँगी यार मुझे चाहिए, बट फिर देन जब भी जैसे घर पे डिनर्स पे कुछ हम जाते हैं या व्हेन माय फियांसे इज ओवर या हम उसकी फैमिलीज होती है, देन आई लाइक यार दिस इज व्हाट आई एम गोना रिमेंबर 20 साल बाद, या कि हम सब हंस रहे थे, खेल रहे थे। एंड ऑब्वियसली बीइंग मोटिवेटेड, गोल ओरिएंटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आपको कुछ भी मिल जाए उसके बाद भी आप खुश नहीं हो ना, तो उससे बेटर जिसके पास नहीं है वो आपसे ज्यादा खुश है। तो एट द एंड योर पीस एंड योर वो हैप्पीनेस मैटर्स। इसी बात पे मेरा TEDx समाप्त होता है। अच्छा लगा आप सब आए हैं यहाँ पर। बड़ा बॉम्बे दिल्ली की बात करने वाले थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये 5 क्वेश्चंस पूछेंगे ना आशी से। बॉम्बे दिल्ली का क्या? बॉम्बे दिल्ली का मैं पूछने वाली थी ना, इसको स्ट्रीट फूड वगैरह, जैसे दीक्षा और मेरा एक ओपिनियन है, हमें दिल्ली का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वहाँ ना मसाला आई थिंक कम होता है, थोड़ा सा मीठा होता है। बॉम्बे का खाना दिल्ली इज +10 आई थिंक। दिल्ली का ये बहुत अपर हैंड है फूड में आई थिंक। और अभी मुंबई से आशना वगैरह गए थे एंड उनकी सिस्टर्स भी आई थी आशना की, सो आई थिंक वो भी ये एग्री करेंगे दैट एवरीबडी हु इज अ मुंबईकर वुड एग्री दिल्ली आगे कि दिल्ली का फूड इज टॉप नॉच एंड उससे ऊपर नहीं है मुंबई का। प्लीज मान जाओ मुंबई वालों, ये नहीं है। देखो मैं आई लव मुंबई ऑल्सो, बट फूड के मामले में दिल्ली टॉप से टॉल नहीं कर सकता कोई कम्पीट उससे। आई लाइक द प्लेस। जब मैं दीक्षा वहाँ थी, जब पढ़ रही थी, तो मुझे जगह बहुत अच्छी लगती थी। तो मुझे लगता था कि यार आई फील सेफ। वो मुंबई का बहुत एक अच्छा, मतलब मुंबई जैसे एज सून एज यू लैंड ना, देयर इज अ डिफरेंट वाइब इन दैट सिटी। मतलब एक ऑरा ही अलग है। एंड वहाँ पे मैं भी खुद, मैं यहाँ पे 9 बजे के बाद घर से निकल रही हूँ, मुझे ऐसा यार लेट हो गया, 9 भी नहीं 8 बजे का लेट हो जाएगा, नहीं जाती हूँ कैब करके, नहीं जाती हूँ। एंड वहाँ पे लिटरली मैं 2-3 बजे ऑटो में यहाँ जा रही होती हूँ, मुझे कुछ नहीं लगता। हाँ ये रहा घर, ठीक है, मैं अकेली भी चली जाती हूँ, कुछ भी नहीं। तो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट सिटी हैज गिवन मी एंड नॉट दिल्ली। दिल्ली ने मुझे हमेशा एक डर और इनसिक्योरिटी वाला वो दिया है, बट मुंबई ने वो चीज़ मेरे लिए चेंज करी है फॉर, मतलब उस सिटी की। ये तो ये एडवांटेज तो है ही, मतलब ये प्लस पॉइंट मुंबई का है। बट फूड एंड इसके मामले में दिल्ली तो यस। अब तो पानी पूरी बोलती है, गोलगप्पा बोलती है। गोलगप्पा ही बोलती हूँ मैं। कभी मुझसे पानी पूरी निकल जाता तो मैं खुद को थोड़ा ऐसे टपली मारती। टपली भी बोलती है। नो टपली, थप्पड़ मारती हूँ थोड़ा सा, सॉरी। नो टपली प्लीज। दिल्ली की लड़की चेंज हो चुकी है गाइस, मुंबई लड़की दिल्ली की लड़की चेंज होगी हमारी। थोड़ा थप्पड़ मार देती हूँ खुद को कि नहीं। को मुझे लग रहा है तंजील को अपना गाना चेंज करना पड़ेगा, मुंबई की लड़की। नहीं, दिल्ली फॉर लाइफ, दिल से दिल्ली। दीक्षा तू भी रही थी ना बॉम्बे, तुझे? हाँ, मेरे को बॉम्बे का कल्चर पसंद था कि बहुत चिल कल्चर है। जैसे कैफेज वगैरह में बैठे और लोग चिल कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं बैठकर, अपना बहुत चिल वाइब होता है। वो दिल्ली में ऐसे देखने को बहुत ही रेयर मिलेगा। और वहाँ के लोगों को अपने काम से मतलब है। मतलब यहाँ पे लोग बहुत नोजी हैं, सच बताऊँ तो। बहुत ज्यादा दूसरे काम, वो क्या कर रहा है या वो मुझसे ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। वहाँ पे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो अपना काम कर रहे हैं अपना, आपको अपने से मतलब है, सिर्फ ऐसा है सब वहाँ पे, सबका मेंटालिटी। तो वो बहुत अच्छी चीज है। टाउन साइड का मुझे नहीं पता, अपनी साइड का तो मुझे बता रही कि ऐसे ही लोग बहुत चिल है, बहुत चिल है। बट तुझे फैशन सेंस किसका अच्छा लगता है, दिल्ली या बॉम्बे? यार दिल्ली में बहुत वो है शोशागिरी, दिल्ली में बहुत है। मुंबई में भी है बट मैंने कम देखी है। मुंबई में लोग पीपल प्रेफर बीइंग कम्फी एंड कैजुअल मोर, एंड यहाँ पे पीपल प्रेफर बीइंग मोर ड्रेसी एंड आई डोंट थिंक कोई भी गलत है, बिकॉज मेरा कभी ये वाला मूड होता है, कभी वो वाला मूड होता है। तो आई थिंक दोनों अपनी अपनी जगह उनका सही है फैशन सेंस, मैं बोलूंगी। तो हाँ, दोनों इक्वल है, बट उनका स्टाइल ही अलग है जितना मैंने देखा है। तो वहाँ पर ना सब लोग मॉल वगैरह भी जाते हैं, इतना चिल, बहुत चिल, कंफर्ट। कभी कभी यार रियली लाइक दैट कि यार कभी मेरा मन नहीं है ड्रेसअप करने का तो मैं उठी और मैं चली गई। बट कभी मुझे ऐसा लगता है आई वांट टू ड्रेस अप फॉर माय सेल्फ, ये नहीं कि मुझे किसी और के लिए करना है। तो वो मैं बॉम्बे में ना, मुझे ऐसा लगेगा अकेले मैं चमक लूं बिल्कुल सारे मॉल वगैरह में अलग से। बट हाँ, दीक्षा वैसे जब वहाँ रहती थी तो बड़ी कैजुअल रहती थी वहाँ पर। तो बट मेरे को ना ये पार्ट बहुत मैं अगर पार्टी जाती थी, ऑब्वियसली मेरे को दिल्ली वाली पार्टीज की आदत है ना, तो मैं वहाँ पे हील्स बूट्स वगैरह पहन कर सब ऐसे स्नीकर्स में है ये वो, तो ना थोड़ा सा ऐसे टर्न ऑफ भी
लगता था, यू नो, पार्टी का एक, अगर किसी के बारे में पार्टी है तो सबसे पहला माइंड में वही आएगा, ड्रेस अप एंड प्रॉपर तरीके से। बट पार्टीज के लिए वहाँ पे फिर वही डिवीजन है कि मतलब इस एरिया में क्राउड आता है कैजुअल वाला ड्रेस, बट देन यू गो टू द टाउन साइड, वहाँ पे ऐसे ही है हील हूल वाला सीन, वो वाला प्रॉपर। बट दिल्ली में पूरा ही हाँ दिल्ली में एवरीवेयर, हाँ। दिल्ली में तो कैफेज में भी लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे हील वाले। बट मुझे बॉम्बे के कैफेज भी ज्यादा बेटर लगते हैं। हाँ वेरी प्रिटी है, ऐसे गोवन वाइब आती नहीं है। यार कैफे तो दिल्ली, हाँ दिल्ली में मतलब चंडीगढ़ है नहीं वैसे पिक्चर में, बट चंडीगढ़ और दिल्ली के कैफेज मुझे, चंडीगढ़ नहीं गई कभी, गई हुई बचपन में, बट वो याद नहीं है क्या। प्लीज जा, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत वार्म है वहाँ पर वैसे। पीसफुल। ओके गाइस, तो ना जो आशी को जानते होंगे, जो भी लिसनर्स है जो आशी को जानते होंगे, उनको पता होगा कि आशी मिमिक बहुत अच्छा करती है नोबिता एंड शिनचैन को। एंड ये फर्स्ट टाइम मैं आशी से मिल रही हूँ, और हमारा इंस्टाग्राम वगैरह पे बात हो रखी है, तो ऑब्वियसली मैं इसको उस पे नहीं बोलूंगी कि मेरे को वीडियो भेज कर बट बहुत अच्छा क्वेश्चन ऐड ऑन हुआ है, अब हम सामने से देख पाएंगे। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं अभी भी मेरे से वो प्रॉपर नहीं हुआ है, बट एक डायलॉग और बोलो प्लीज, मुझे पता बड़ा अननोइंग लगता है। बट वो डायलॉग बहुत 3-4 ट्राइज में निकलते हैं, इसलिए मैं रील में लाइव कभी नहीं कर रही। लाइव में लोग मुझे बताते हैं नहीं, मुझे टाइम लगता है 3-4 मोड लाने में। चूज वन बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। बट दिल्ली और मुंबई में यार मेरे लिए पता है क्या है, 6-4 है मेरे लिए, 6 मुंबई। एंड आई वुड नहीं, आई विल टेल यू व्हाई। मैंने अभी आप लोग से ये भी डिस्कस करी थी कि मैं मुंबई सेटल नहीं हो सकती, तो दैट इज ऑल्सो बिग पॉइंट कि मैं अगर मैं बोल रही हूँ, और मतलब मुंबई सेटल होने का पता नहीं, मैं नहीं देखती मी सेटलिंग इन मुंबई वाला सीन, बट आई थिंक मुंबई का +1 मतलब 50-50 मैं इसलिए 60-40 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तो लोग वहाँ के, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया हम लोग ने, कि वहाँ के लोग इतने वो नहीं है कि इंट्रूड नहीं करते, अपनी प्रिवेसी वाला सीन है। और दूसरा आई थिंक सेफ्टी के उससे मुंबई आई फील वेरी सेफ और ये सब। और तीसरा आई थिंक वो एक मेरा पर्सनल वो है क्योंकि मैं वहाँ मतलब आप जब अकेले रहते हो आपको एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस होता है कि मतलब आप इंडिपेंडेंटली अकेले सब कुछ मैनेज करो, तो आई थिंक वो चीज़ मुझे काइंड ऑफ अच्छी लगने लगी कि मेरे को इतना कुछ सीखने मिला मुंबई से। तो सिर्फ एक वो कनेक्शन है मेरा कि मुंबई जाके मेरे को इतना वो मिला, वरना आई लव दिल्ली। मैंने शुरू से ही मैं शुरू में कितना हेजिटेंट थी टू शिफ्ट टू मुंबई बिकॉज आई न्यू कि मेरा जहाँ घर है मैं नहीं कर सकती, मेरे को घर चाहिए, मुझे अपने फैमिली के अराउंड रहना है। बट देन व्हेन आई शिफ्टेड ना, देन ओनली आई रियलाइज कि कितना कुछ था जो मेरे को सीखना बाकी था आई थिंक। एंड वो एक अकेले रह गई इंसान सीखता है। अगर मैं वो स्टेप नहीं लेती शायद शिफ्ट होने का, तो मैं वहीं एक अपने नटशेल में रह जाती है, एक सेफ जोन जो घर वालों ने बना के दे देते हैं, है ना, उसमें आप रह जाते हैं। आपको एक्सपोजर चाहिए होता है। आई थिंक एवरीबडी शुड एक्सपीरियंस दैट वंस, चाहे आपका हॉस्टल लाइफ हो, आई थिंक कुछ भी हो, एक बार वो एक्सपीरियंस करना चाहिए क्योंकि इंडिपेंडेंटली फ्रॉम योर बिल्स टू एवरीथिंग यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट ऑल ऑन योर ओन। तो आई थिंक एक वो पॉइंट जो मुझे मुंबई ने सिखाया, इसलिए मैं उसको एक प्लस पॉइंट ज्यादा दूंगी, बस और कुछ नहीं है। मतलब दिल्ली तो है ही मेरे को प्यारा, बट दिल्ली की लड़की, अब तंजील को भी मैं मैसेज करूंगी, तंजील प्लीज मेक अ सॉन्ग। अब मुंबई की लड़की पार्ट 2, दिल्ली की लड़की मुंबई की लड़की बन चुकी है। अच्छा एक क्वेश्चन था, प्लीज आस्क आशी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 2 to 5 years? 2 to 5 years आई सी माई सेल्फ ट्रैवलिंग अ लॉट बिकॉज दैट्स माई अल्टीमेट एम। मुझे बहुत जितना पसंद है मैं उतना करती नहीं हूँ ट्रैवल। और मेरी एक डायरी में मैंने अपनी बकेट लिस्ट बनाई हुई है, आई जस्ट वांट कि मेरे 5 साल में एटलीस्ट वो टेक ऑफ हो जाए। तो वही मेरा एम है, वो मैं अभी शेयर नहीं करूंगी वरना थोड़ा नजर लग जाती है। तो वो टेक ऑफ हो जाए मेरे लिए बहुत है। अभी मेरा वही एम है जो मेरी डायरी है। नेम वन पर्सन हु यू वुड वांट टू डेट फ्रॉम डैम फैम एक्सेप्ट ऋषभ। बता दिया मैं ये बोलूंगी। देखिए बहुत वैसे आई थिंक देख आई विल बी ऑनेस्ट बट मेरे पूरे डैम फैम में से 2 ही लोग हैं जिनसे इतना मेरा, लड़कों में बोल रही हूँ नॉट गर्ल्स, उन जिनसे मेरा वैसे वाला वाइब मिलता है, तो दैट्स रिशु एंड तंजील। और सबको दिखता भी होगा वो, तो आई वुड से तंजील। चलो नाइस। फिर हम पहले तंजील बोलेंगे, सॉन्ग चेंज कर पहले। दिल्ली की लड़की नहीं रही है। एक क्वेश्चन है, हाउ आशी गेट टू नो लिखा, मतलब तुझे कैसे हमारे बारे में पता लगा, या जो भी मतलब हमारा इंटरेक्शन कैसे हुआ और हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, हमारा बंधन। 4-5 साल पहले से आई यूज टू फॉलो कृतिका एंड शी यूज टू पोस्ट हर ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग। तो तब से मैं कृतिका को तब से ही जानती हूँ एंड दीक्षा को थ्रू कृतिका ओनली। जब कृतिका शी स्टार्टेड पोस्टिंग विद यू थोड़ा बहुत, तो आई थिंक तू इतनी नहीं थी पहले सोशल मीडिया पे, थोड़ा मैं अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रही थी। ये थोड़ा बाद में जब मुझे दिखना शुरू हुई तब से मैं इसको भी जानने लगी। तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग, मतलब इनको तो करती थी, देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग हर एज वेल। तो इससे मेरा म्यूचुअली था। कृतिका से थोड़ा लेट कनेक्ट हुआ, मतलब बाद
बात वाले टर्म्स में, दीक्षा से बहुत पहले से था। तो हाँ, बस बात करते करते here we are today। और हम कोलैब सोचे थे अब करेंगे एंड फाइनली इट्स हैपनिंग टुडे। तेरे लिए क्वेश्चन है, हाउ इज शी सो बॉलीवुड नॉलेजेबल? मतलब डू यू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ बॉलीवुड यार। मतलब इतना भी नहीं है कि मैं बहुत बॉलीवुड को जैसे हारी भी हूँ बाय द वे, बट आई एम रियली फॉन्ड ऑफ बॉलीवुड, यू नो। मतलब लोग कहते हैं कि क्या है, बकवास स्टोरियां बनाते हैं, बट क्या हुआ, फन तो आता है ना। तो इसलिए मतलब बॉलीवुड सॉन्ग्स पे डांस करना, स्पेशली सॉन्ग्स, ओह माय गॉड, म्यूजिक, बॉलीवुड म्यूजिक इज। अच्छा, यू लाइक डांस? हाँ, आई लाइक। अभी आशी ने गाइस बहुत अच्छा डांस वीडियो डैम फैम का आया था, उसमें yes। आशी का डांस देखने वाला था, मतलब बिल्कुल एक एक स्टेप नहीं होता प्रॉपर। मेरे को बहुत मजा आता है, वो मैं इन माय एलिमेंट थी ना, इसलिए मुझे बहुत फन आया था, बहुत मजा आया था। की सबसे ज्यादा एंजॉय कर रही है उस वीडियो में। अच्छा, इफ यू गेट अ चांस टू बी अ प्रिंसेस फॉर अ डे, व्हिच प्रिंसेस विल चूज टू बी? डेफिनेटली नॉट सिंड्रेला, बेल भी उसका थोड़ा टाइम का ही चार्म था सिंड्रेला का। यार मुझे आधी प्रिंसेस की तो स्टोरीज भी नहीं पता। अरोरा की स्टोरी पता है? नहीं, उसका इतना नहीं पता ना, मेरे को भी नहीं पता, तो वही बोल देती हूँ, कुछ पता ही नहीं मुझे उसकी स्टोरी। छोड़ो। तेरा कोई ट्रैवल मिसअप हुआ है? आज नो हमारे तो बहुत हो रहा है। हमारे पॉडकास्ट की थीम है ट्रैवल और मिसहैप्स इन जनरल। मैंने अभी भी हम बात करते यही शेयर किया कि मुझे OCD बहुत ज़्यादा, स्पेशली एयरपोर्ट वाला। मेरे को एयरपोर्ट 1.5 घंटा 2 घंटा पहले पहुंचना है, इंटरनेशनल में 3 घंटा पहले पहुंचना है। और उससे पहले बड़ी खुश उससे पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स 10 बार चेक करके जाना है मुझे, जो भी है सब कुछ का। जब मैं लाइन में खड़ी हूँ तभी मेरे हाथ में आधार कार्ड होना चाहिए दिखाने के तो है। मेरे को बहुत OCD है इस चीज़ का। और जैसे मैं लेट भी हो गई कभी कभी, 1-2 बार ऐसा होता है ना, चेक इन लेट हो जाता है वो, तो मेरे दिल कांपने लग जाता है। मेरे को ऐसा होता है शिट, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो नहीं हो सकता। और इसकी कोई फ्लाइट तो नहीं हुई टच वुड यार, अभी घर जाना है, घर जाना है। अगर मैं सो गई भाई, मुझे इतनी गालियां मैं फोन करूँ, हेलो अब मेरी आप कराओ टिकट। तो अभी आ जाए कौन पॉडकास्ट करता है। ये भी सही है। तो आई थिंक मेरा इतना नहीं हुआ था, क्योंकि मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ। मेरे को मेन सबसे ज्यादा OCD के टॉप पे ही एयरपोर्ट आता है, तो नहीं हुआ है ऐसा कुछ। स्पेशली दैट यू आर लिविंग अलोन, तो अब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा और रिस्पांसिबल हो गई होगी सारी चीजों को। मैं तो नहीं हुई थी, दीक्षा थोड़ी और रिस्पांसिबल हो गई थी। सिर्फ ये डिफरेंस आया था दिल्ली और बॉम्बे में। मैं पहले कृतिका से पूछती हूँ कि मैं जानना चाहती थी एक्चुअली कि when you started dating Aditya, first you kept it very low key ना, तो when did you actually started dating? Because शुरू में हम किसी को भी नहीं पता चला, मतलब एकदम से ही आने लग गया हिंट्स वाला सीन, एकदम से ही इसकी स्टोरी में दिखने लग गया कुछ ना कुछ, कभी आपकी स्टोरी में कुछ ना कुछ। तो मतलब when did it actually start? 2020 अप्रैल में लॉकडाउन था एंड ऑब्वियसली जैसे भी हमारी बात स्टार्ट हो गई, जब से हम बात कर रहे थे ना, तो आई न्यू मुझे अब किसी से बात करनी है तो इस पर्सपेक्टिव से कि शादी करनी है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। तो वी स्टार्टेड टॉकिंग, मैं ना जानबूझ के ना, बिकॉज ऑफ माय पास्ट एक्सपीरियंसेस, मैं इसको थोड़ा पुश करती थी ऐसे, मतलब अगर इसने ट्राई करा ना टू ओवरकम दैट, ये सही है। और फिर उसने करा, फिर मुझे लगा अरे अभी नाटक, अभी सिर्फ पटाना है, इसलिए कर रहा है, अभी 4 महीने बाद नहीं करेगा, 6 महीने। तो मैंने बहुत टेस्ट लिए है उसके। इन दोनों ने खुद ने अभी तक टैग नहीं दिया था, मैंने जबरदस्ती टैग डलवाया इनकी रिलेशनशिप में, पर्सनली इन पर्सनल लाइफ बोल रही हूँ। मैंने आदित्य को कॉल करने का, आपका क्या सीन चल रहा है? हम बस बात कर रहे हैं। वो मैंने कहा नहीं, आपको रिलेशनशिप में आना है, आप बात बंद करो, मैं उसकी बात बंद करा दूंगी। नहीं, वी आर डेटिंग ओनली है। मैंने ऐसे पूछी थी, यार वी आर डेटिंग ओनली, ऐसे कर रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, यस वी आर डेटिंग। चलो फाइनली देन इन रिलेशनशिप नाउ। ये मेरे को मतलब मेरे को भी एकदम से आउट ऑफ नोवेयर मिला, ये शुरू कहाँ से हुआ था? मैंने मतलब मिलके पूछूंगी कभी। बट अब आशी हमारे साथ शादी में हुई मौजूद। दीक्षा जैसे मैं एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूंगी। ओह दीक्षा बड़ी, मैंने तुझसे पूछे नहीं है, देख ले। मैंने पूछा तूने ऐड किया ना, एक्सेप्ट इशू। यू हैव टू नेम अ क्रिएटर जो यू थिंक कि प्रेजेंट कुछ और करता है ऑन सोशल मीडिया, बट इन रियलिटी वैसा नहीं है, मतलब ऑपोजिट ही है। अब मैं ये इतना स्पेसिफाई नहीं करूंगी कि अच्छा करता है या गंदा करता है, और तो यू कैन प्ले दैट सेफ कार्ड की, मतलब वो मैं छूट दे रही हूँ, बट ऑब्वियसली राशि नेम नहीं कर सकती यार। बट मैं चल ठीक है, स्टार्टिंग लेटर, हाँ इनिशियल बता दे, और ऑफ कैमरा मुझे नेम जानना है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। मैं इतना ज्यादा ना ये इस लाइफ में ना घुसना भी नहीं चाहती कि ये कैसा, मुझे पता है सब सामने से जो भी होता है सब फेक होते हैं, और मुझे पता मेरा नेचर कैसा है। लिटरली बहुत लोग गाइस फेक होते हैं, हम जितनी पर्सनल लाइफ जाकर नहीं रख सकते। ऑब्वियसली हम शुगर कोट करके चीजें इंस्टाग्राम पे रखते हैं, राइट? हम पीछे से ऐसे नहीं है। बट गाइस वी गोना एंड द पॉडकास्ट, बट आज हमारा ना ट्रेडिशन है ये, हम जब भी पॉडकास्ट एंड करते हैं ऑल मोमेंट ऑफ द वीक बोलते हैं। मतलब ऑल मोमेंट ऑफ द वीक इज लाइक ऐसा इस वीक या फिर लास्ट वीक तेरे साथ ऐसा क्या अच्छा कुछ होता है, क्यूट मोमेंट कुछ भी जिसको तेरे को लगा ओह दिस इज सो क्यूट, तेरे साथ हुआ या तूने देखा इन जनरल अपने सामने। मैं तो मम्मी पापा से रिलेटेड या कुछ भी, हम जैसे शुगर कभी आकर हमें बहुत रेयर होता है, हार्ट वार्मिंग मोमेंट होता है ऐसा कि ओह ऐसा
अभी रिसेंटली मेरे लास्ट वीडियो मैंने शूट की थी, तो मैंने राघव, मतलब मेरा छोटा भाई राघव है, सो मैं मतलब थोड़ा समझ रहा हूँ ना, भाई बहन वाला थोड़ा ऐसा रहता है, थोड़ा टांग खींचने वाला रिलेशन, तो मैंने उसको प्री बर्थडे गिफ्ट्स दिए थे। तो आफ्टर आई गॉट, मतलब सब कुछ वाइंड अप किया, तो मम्मी की आंखों में आंसू थे फिर से। मैंने बोला, मतलब शी वाज लाइक कि हाँ मेरे बच्चे। तो मैंने बोला ओह, तब वो था मोमेंट फॉर मी। अभी रिसेंट था इसलिए मेरे को यही याद आया। तो स्पेशली फैमिली को देख के ज्यादा वो लगता है। दीक्षा, दैट्स व्हाई। व्हाट्स योर मोमेंट ऑफ याद क्यों नहीं रहता? मेरे लिए आई थिंक सो वही होगा जब तेरे इन-लॉज आए थे अभी 3-4 दिन पहले, एंड आंटी अंकल फर्स्ट टाइम आए थे, और जैसे आदित्य तुझे परेशान कर रहा था, तो आंटी ने ना आदित्य को बोला था, आदित्य मैं ना थप्पड़ मारूंगी, उसको परेशान करना बंद करेगा। सो क्यूट। और आंटी ने कृतिका को पकड़ कर ऐसे हक कराओ, मेरा बच्चा है वो। मतलब इट फील सो गुड। ऑब्वियसली मैं कृतिका से बहुत अटैच हूँ, और ये देखकर मुझे बहुत ऐसा अच्छा लगता है कि ये अच्छी फैमिली में जा रही है, राइट, कि जहाँ पर पेरेंट्स वगैरह बहुत, क्योंकि इन लॉज आई डोंट थिंक सो इतने अच्छे होते हैं। जितने भी लोगों से मैंने बात करी है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की शादी हो रही है, वो सब ऐसे इन लॉज के लिए कंप्लेंट करते रहते हैं, बट टचवुड मेरे को ऐसा अच्छा फील होता है जो शी इज गोइंग टू वेरी गुड फैमिली। व्हाट्स योर मोमेंट? सेम ही था, एंड स्पेशली आई थिंक जब वो 2 साल से बात हो रही है, एंड उन्होंने अब घर, हाँ, तो इतने ऐसे हैप्पी थे, ओ ये तेरा रूम है, ये वैसे करके थोड़ा वो वाला मोमेंट काफी अच्छा था। उस टाइम पर रियलिटी हिट करी थी किसी सच्ची में शादी हो रही है। नहीं, मेरा उससे भी बड़ा मोमेंट ऑफ द वीक ये था, मैं खान मार्केट गई थी और मैं मम्मा की चप्पलें डाल के चली गई थी, और वो फ्लैट फुट है मम्मा का, तो मान ने अपनी स्लीपर और शूज अभी उसी टाइम उतार के मुझे दे दिए थे, और इसका 11 है, मेरा 5 है, मतलब इतना डिफरेंस है, और वो बेचारा उसमें बैठ के गया था, मैं उसको कैब तक छोड़ने गई थी, बट दैट वाज रियली स्वीट कि बिना सोचे समझे वो कर रहा था। दैट हैपेंड। या Man is cute. Man is very sweet, guys. With that we go. He's all red. With that we're gonna end the podcast. We really enjoyed this one. Yes. Ashi, I hope तुझे भी मजा आया। बहुत मजा आया। तो रियलाइज नहीं हो रहा इतना हमें टाइम हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है अभी हम वहाँ टेबल पे बात कर रहे थे, हम यहाँ बात कर रहे हैं। बस वही फर्क है, और कुछ फर्क एक्चुअली जब से आशी आई है तब से हम बात कर रहे हैं, ऑफ कैमरा बात करने वाला थोड़ा सा। हमें पहले कृतिका ने बोल दिया था बस यार और मत बात करो, बात करेंगे। We're gonna see in the next one, and hopefully आशी अब दिल्ली आती रहेगी, और हम मिलते रहेंगे, और न्यू वीडियोस आपको आती रहेंगी। Bye guys.